हेलो दोस्तों, आज कक्षा 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 का देख रहे हैं हम लोग। वैद्युत आवेश वाला चैप्टर। इसमें देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। आवेश जानते हैं आप लोग, आवेश के बारे में बता चुके हैं हम। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी परीक्षण आवेश या किसी धन आवेश, किसी परीक्षण आवेश, मान लीजिए Q है, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान को, अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कहने का मतलब किसी परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल F तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E बराबर होता है F बटे में Q नॉट। यानी किसी परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बाह्य बल F तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी इसका परिभाषा देखें तब, इस नियम के अनुसार, इस नियम मानुसार किसी परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश प्लस Q नॉट कर लीजिए, किसी परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश पर लगने वाला बाह्य बल F तथा उस परीक्षण आवेश Q नॉट के मान के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि होता क्या है, जिसमें जिस राशि में यानी जिस तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी विमा M L T पे -3 A पे -1 होता है। यानी E बराबर F बटे में Q नॉट। नोट करिए इसको। इसके बाद हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है।
माना कोई समान आवेश यानी दो समान आवेश यानी दो समान आवेश यानी दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आकृति प्लस क्यू माइनस क्यू, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी एक दूसरे से मान लीजिए d दूरी पर स्थित हैं। दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति यानी एक प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश हो। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर या अल्प दूरी पर स्थित हों, ऐसी संरचना को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या फिर इसको बता दें, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बना हुआ निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अगला आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फिगर देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव का मान लीजिए कोई ए, यहाँ पे बिंदु ए है, बिंदु बी है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दो समान आवेश हो गए परंतु इनकी प्रकृति क्या है, अलग है। यानी एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू, दोनों तो हैं आवेशी समान परिमाण हो गए परंतु इनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। यानी एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। इसको कोष्टक में हमेशा बंद में लिखिएगा। जब भी आवेश प्लस क्यू चाहे निगेटिव बोलेगा, पॉजिटिव धन आवेश या ऋण आवेश बोलेगा तो प्लस में और माइनस में लिखेंगे परंतु किस में, कोष्टक बंद में लिखेंगे। ये एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अब लिखेंगे अगला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? इसकी उत्पत्ति यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की उत्पत्ति वैद्युत द्विध्रुव से ही होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की उत्पत्ति वैद्युत द्विध्रुव से ही होती है। जैसे दोनों आवेश यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश यानी वैद्युत यदि प्लस लीजिए प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक परिमाण या किसी की एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश या तो प्लस ले लीजिए या तो माइनस ले लीजिए, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको परिभाषा देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पॉजिटिव कर ले रहे हैं, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की
बीच की दूरी d के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P बराबर QD। इसको नोट करिए आप लोग। इसके बाद आता है हमारा बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। इसके बाद आता है हमारा बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। ये क्या होता है? बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लिख रहे हैं हम, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी बलों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है? मान लीजिए कोई आवेश Q है, इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार मान लीजिए कोई आवेश Q है तथा किसी अन्य आवेश Q के कारण, कोई आवेश Q तथा किसी अन्य आवेश Q के कारण इस पर लगने वाला बल, इस पे लगने वाला बल F, इस पे लगने वाला बल F, यानी इस पे लग रहा है कोई बल F, हर जगह इनके योग के बराबर होता है। मान लीजिए इधर इधर क्यों लग रहा है तो इस पे बल F लगेगा, इस पे बल F लगेगा। इधर भी कोई अन्य परीक्षण आवेश है Q, इस पे भी बल F लगेगा। मान लीजिए F1 हो गया, ये F2 हो गया। इधर भी कोई अन्य परीक्षण आवेश Q है, इस पे भी बल F लगेगा। ठीक है, इधर ऊपर भी कोई परीक्षण आवेश Q है, ठीक है, इस पे भी बल F लगेगा। आप लोग ये चित्र बनाते जाइएगा। यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के, अन्य बिंदु आवेशों के अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेशों पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। यानी F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट डॉट डॉट। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं।
पिछले साल के अनसाल्ड में भी मिल रहा है क्वेश्चन, और इसके बैक यानी 5-6 साल पीछे भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 हम अगर देखें तो दिया है 8 कूलाम ऋण आवेश में 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी इसमें देखेंगे हम आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम तो दिया है, यानी क्यू का मान 8 कूलाम दिया है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है 1.6 गुणित 10 की पावर -90, और n की वैल्यू पूछ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE होता है। Q का मान 8 बराबर N का मान नहीं पता, E का मान 1.6 गुणित 10 की पावर -19। इसको नीचे कर देंगे, यानी 8 बटे में 1.6 गुणित 10 की पावर -19 बराबर n। ये इसको ऊपर भेज देंगे, यानी 8 बटे में 1.6 गुणित 10 की पावर 19 बराबर n। ऊपर में 10 से गुणा कर देंगे, यानी 80 बटे में 16 हो जाएगा, गुणित 10 की पावर 19 हो जाएगा, 16 × 25 80, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5 गुणित 10 की पावर 19, यानी n बराबर 5 गुणित 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोक करके आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा, इसके बाद ही हल कीजिएगा हमारा लगातार आएगा क्वेश्चन को। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखा जाए तो इसमें बोल रहा है 3.2 कूलाम आवेश 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। फिर से देख रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें कुछ पता चल रहा है, सेम टू सेम ये पहला क्वेश्चन पे आधारित है। दे दिया है 3.2 कूलाम, यानी कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, यानी क्यू का मान कितना दिया है 3.2 कूलाम। इसके बाद n इलेक्ट्रॉन यानी E बराबर कितना होता है 1.6 गुणित 10 की पावर -19। n की वैल्यू नहीं दिया है, पूछ रहा है। Q बराबर क्या होता है NE, ये फार्मूला हमारा होता है, इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए, ठीक है। Q का मान 3.2 बराबर n की वैल्यू नहीं पता, E की वैल्यू 1.6 गुणित 10 की पावर -19। इसको नीचे कर देंगे, यानी 3.2 के नीचे कर देंगे 1.6 गुणित 10 की पावर -19 बराबर n। ये 10 की पावर -19 को ऊपर कर देंगे, यानी 3.2 बटे में 1.6 गुणित 10 की पावर 19 बराबर n हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव ऊपर भी है, एक अंक दशमलव नीचे भी है। अगर इसमें ऊपर में 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे तो ये 32 बटे में 16 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट अगर करें हम तो हमारा हो जाएगा 32 बटे में 16 गुणित 10 की पावर 19 बराबर n। 16 दूना के 32, यानी 2 गुणित 10 की पावर 19 बराबर n, यानी n बराबर 2 गुणित 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं। इसी टाइप का
एक क्वेश्चन हम और लगाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर रहे हैं ना, हम इस क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले साल के अनुसार उठाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। दिया है एक चालक पर 1.0 हमको ये बहाना फुसला रहा है, 1.0 के बुलवा रहा है कि 1.0 बोल रहा है। इसको हम 1 ही मानेंगे कि 1.0 के मतलब कुछ होता ही नहीं है। 0 लाख बढ़ा दीजिए, 1 की वैल्यू वही रहेगी। इसके बाद कूलाम का ऋण आवेश है, कूलाम का ऋण आवेश है। फिर बोला है इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। फिर से बोला है क्वेश्चन को पढ़ने पर एक चालक पर 1.0 कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, यानी Q की वैल्यू 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, N की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। E की वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पर Q की वैल्यू N बराबर पूछ रहा है और E की वैल्यू हमें पता है। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, हमारा मान आ जाएगा। यानी Q की वैल्यू 1 बराबर, N की वैल्यू नहीं पता, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। इसको नीचे कर देंगे 1 के नीचे, यानी 1/1.6 × 10⁻19 आ जाएगा, -19 बराबर हो जाएगा N। अब इसको हम इधर लिखें तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻+19 आ जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा +19। यानी इसको जब भाग देंगे क्या हो जाएगा, हमारा N बराबर हो जाएगा 10/16 × 10⁻19 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे, यानी 2 5 10, 2 8 16। इसको भाग देंगे × 10⁻19 करेंगे और इसको और छोटा करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसका मान आएगा। अगले वीडियो में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत द्विध्रुव गुण से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।